हमारे पास दो तरह के पैनलिस्ट हैं, एक टीचर्स हैं सीनियर्स और एक स्टूडेंट है। मेरी सिचुएशन डिफरेंट है। मैंने पीएचडी कंप्लीट कर ली, स्टूडेंट मैं रहा नहीं, टीचर अभी मैं बना नहीं। तो एक पॉइंट है जिसकी तरफ शायद तवज्जो नहीं आई है। वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम जितनी मर्जी स्टोरी टेलिंग बताते रहें स्टूडेंट्स को कि मैथ के यहाँ भी एप्लीकेशन है, यहाँ भी हैं, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे मैथ की तरफ, और नहीं आएंगे जब तक हम उन्हें कोई प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाएंगे। अगर एक टीचर बता रहा है कि इसके यहाँ यहाँ एप्लीकेशन है, तो उनको चाहिए कि वो जब उनके पास पीएचडी स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो उनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो ऐसा हो कि वो इंडस्ट्री के साथ ही लाइन हो। उन्होंने इंडस्ट्री से कोई प्रॉब्लम ली हो, इंडस्ट्री से फंडिंग भी ली हो, और इंडस्ट्री की किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, और फिर वो स्टूडेंट से कहें कि देखिए जी हम फलां इंडस्ट्री के साथ मिलके मैं ये मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, अब आप मेरे पास आए, क्या अगर आप में ये स्किल्स हैं, आपको कोडिंग आती है, आपको सी प्लस आती है, आपको पाइथन आती है, तो फिर मेरे पास आए, मैं आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करवाता हूँ। तो हमारे सीनियर प्रोफेसर्स को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खाली स्टोरी टेलिंग से कुछ नहीं होगा। दिस वाज जस्ट कमिंग। So, the question or this is a comment? कमेंट था ये ऑफिस से सुविधा के नहीं। पास पाकिस्तान 90% सुपरवाइजर के पास So, ऐसे प्रोजेक्ट्स ही नहीं है कि वो इंडस्ट्री से लाना। you told us that you are neither a teacher nor you are a student. You are in a place between hell and heaven. Huh? मैंने बस You are अब मैं इसका रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। असल में यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री का और एकेडेमिया का। ठीक है, अब हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम है कोप, जिसमें हमारे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं बीएस मैथमेटिक्स के, वो इंडस्ट्री के साथ 6 माह जो है वो काम करते हैं। अब उनको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि अगर वो बच्चे जाते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री में, तो उनको पता ही नहीं है कि वो इंडस्ट्री में जाके करेंगे क्या, और इंडस्ट्री वालों को पता ही नहीं है कि ये हमारा कौन सा मसला हल करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा गैप है। उसमें एक काम ये, अभी रिसेंटली हमने एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस करवाई है, तो उसमें हमने काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको इनवाइट किया। तो उसमें भी हमने ये क्वेश्चन मैंने किया कि क्या जी आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर एकेडेमिया इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो क्या आपके पास फंड्स होते हैं जो आप एकेडेमिया को दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल होते हैं। और उसमें एक और चीज़ की जा सकती है कि बीइंग ए मैथमेटिशियन, हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या स्पेसिफिक इंडस्ट्री जहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, उन इंडस्ट्री पर्सन को हम इनवाइट करें, उन इंडस्ट्री पर्सन को हम इनवाइट करें, वो आके हमें बताएं कि ये हमारा इशू है, ये हमारा प्रॉब्लम है, जो सॉल्व करेगा हमारे साथ आके डिस्कशन करें, और फिर वो उसको फंडिंग भी करेंगे। और अगर वो स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल होता है, तो वो एक हमारे लिए सक्सेस स्टोरी होगी, और उस स्टोरी को हम कैश करके मैथमेटिक्स की इंस्पिरेशन जो है और बढ़ा सकते हैं, एडमिशन्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल बहुत सारे उससे फिर हम काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टिल गैप भी है बहुत ज़्यादा। उस गैप को फिल करने के लिए या एकेडेमिया को इंडस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, या इंडस्ट्री को हमें यहाँ बुलाना पड़ेगा। ठीक है, कि आगे हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि उनके ये प्रॉब्लम्स हैं और इनका सलूशन हमें बताएं कि क्या सलूशन है। वो वही बात ना, एक ही बात है कि हम ऐसे टीचर बैठे हुए हैं, ये स्टूडेंट बैठे हैं, इंडस्ट्री पर्सन जो है वो हमें प्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ये एक इशू है और इसमें मैथमेटिक्स का यूज़ है या जो भी है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर टीचर ने अच्छा अंडरस्टैंड कर लिया तो वो डेफिनेटली ट्रांसफर करेगा और वो उसको गाइड करेगा। बाकी एफर्ट स्टूडेंट की होगी। जैसे कि मैंने अभी कोट भी किया है कि 90% रोल जो है वो स्टूडेंट का होता है कि सेल्फ लर्निंग करे। ठीक है, अभी इमरान जवेद साहब ने भी मिस्टर